एक गीजर 25 लीटर का। इसमें मैं जो आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ ना, वो आप लोग जरा देख लीजिएगा गौर से। आपको दिखाऊंगा इसके अंदर जो है ना थर्मोकट ये होता है, मुख्तलिफ पैटर्न का है। ये इसके अंदर जो इनबिल्ट किया हुआ है ना, यहाँ पे देखो, इसको ऐसे इनबिल्ट किया हुआ है और ये अंदर चले जाता है इसके अंदर। तो ये इन दो एलिमेंट्स को दरमियान जो यहाँ पे रहता है, ये इनको टेम्परेचर देता है, टेम्परेचर कलेक्ट करके ये इसको देता है, इस वाले थर्मोस्टेट को। और थर्मोस्टेट का ऑन ऑफ जो है वो यहाँ पे है। जैसे आप लोगों को बाहर से दिखता है ये ढक्कन, ये जो बीच वाला नाब है, ये नाब का काम क्या है, ये नाब घुमाते हैं हम, लेकिन अंदर से ये कनेक्ट होता है इसके साथ। तो ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका भी है, यहाँ पे दूसरा है मेरे पास, दूसरा गीजर। इसको डिफरेंट है, इसको दिखाऊंगा अलग से मैं इसका क्या है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो दिखाना है, इस गीजर के अंदर लगा के है 2 एलिमेंट। अगर 2 एलिमेंट इसके अंदर लगा के हैं, यानी कि 4 किलोवाट का लोड है इस गीजर को, 4 किलोवाट का लोड है इस वाले गीजर को, लेकिन 25 लीटर का गीजर है। इसलिए कंपनी कह रही है आप लोगों को कि ये जी हम दे देंगे फास्ट हीट। लेकिन फास्ट हीट के चक्कर में क्या हो रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा है आप लोगों को बहुत बार, कि जब भी हमारे कश्मीर के अंदर बिजली लो हो जाती है, वोल्टेज कम हो जाते हैं, तो आग जलना तय है, बिजली यहाँ पे वायर जलना तय है। यहाँ पे चेक कर लो, ये इनकी इंटरकनेक्ट है एलिमेंट्स के बीच, ये इंटरकनेक्ट है। देखो ये काम कैसे करेगा आप मुझे बताओ। ये कट गया है, ये इसके साथ जो है इसकी थिम्बल जल गई है। यहाँ पे भी देखो ये थिम्बल भी जल गई है, इतना टाइट रह गई है ये थिम्बल भी। देखो ये थिम्बल भी जल गई है इसके साथ, ये भी कट गई है। अब थिम्बले हमें लाना होगा इसके लिए नए सिरे से, इसके इनबिल्ट करने के लिए। ये चेक कर लो, सारे जितने भी थिम्बले इसके अंदर हैं सारे हमारे जल गए हैं। तो अब आप लोग बताओ मुझे कि ये काज नहीं बन जाएगा फायर के लिए, जो मैं पहले कह चुका हूं कि कश्मीर के अंदर आग लगने का मेन वजह बिजली वाले हैं। लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि फिल्टर, जितने भी हमारे फिल्टर भाई हैं वही है, नहीं, उसमें ये कंपनी भी जिम्मेदार है ना इसमें कहीं ना कहीं। अगर इसने 4 किलोवाट का इसके अंदर लोड दिया है, लेकिन 4 किलोवाट के वायर देनी थी ना इतना स्टैंडर्ड, उतनी हेवी वायर भी देनी थी, क्योंकि एम्पेयर जब कम हुआ तो ये यहां से जब वोल्टेज कम हुआ तो एम्पेयर एक्सेस हो जाएगा, एम्पेयर एक्सेस हुआ तो ये जल गया, ये जल गया। अब इसको देखो आप लोग, ये अगर यहाँ पे ये नहीं चलता, जब देखो जब ये डिस्कनेक्ट हुआ, ये डिस्कनेक्ट हुआ, तो दोनों कनेक्शन इसके साथ टेम्परेचर में थर्मोस्टेट के कंट्रोल पे हैं। लेकिन थर्मोस्टेट जब कट हुआ तो ये ज्यादा खतरा बन सकता है हमारे लिए, ज्यादा खतरा बन सकता है। आप लोग खुद देखो, ये इस हिसाब से इसके अंदर इनबिल्ट करना था इसको। हाँ, तो ये अब कैसे करूंगा इसके साथ, अब इसके थिम्बल वगैरह हम नया लाएंगे, इसको दिखाऊंगा मैं खोल के बाकी दाखिल क्या है। आप लोग देखो, इसको मैं प्रॉपर तरीके से मैं इसको खोलता हूं, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूं बाकी चीजें। अब आप लोग देखो, यहां तक हमने खोला इसको। अब पहले वाला पोर्शन आप लोगों ने देखा क्या क्या हुआ है इसके अंदर, वो सर्विस हम आगे देंगे। लेकिन इस गीजर को अब हम वॉश करने जा रहे हैं। असेंबली मैंने इसकी खोली, असेंबली में दिखाऊंगा आप लोगों को, जो जिसके अंदर ओपन एलिमेंट होता है तो उसकी असेंबली इस पैटर्न की आती है, जैसे कि आजकल हमारा सिटी मॉडल्स के अंदर होते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैं कभी बताऊंगा, इसका असेंबली को लेके ये क्यों करनी पड़ती है, क्या है इसके पीछे राज। इस वाले गीजर के अंदर ये असेंबली क्यों नहीं होती है, ये अलग कहानी है, इसको अलग टॉपिक में कवर कर दूंगा। लेकिन दिखाऊंगा अब मैं इस गीजर के अंदर से कौन सा सोना निकलेगा। आप लोग जब गीजर वॉश करते हो ना, तो किस तरीके से वॉश करने का सही तरीका क्या है, ये चेक करो। देखो क्या निकलेगा इसके अंदर से। एक चीज अच्छा है कि इसके अंदर हाथ जाएगा हमारा, ये चेक कर लो, यहाँ पे चेक कर लो। अब इसको अच्छी से वॉश करना है, पहले ये वाला हटा के, उसके बाद अब हम इसको अंदर से वॉश करेंगे। लेकिन कभी भी अगर हमने इसको इनपुट और आउटपुट को कन्वर्ट करके दिया होता पानी, तो कस्टमर को लग जाता कि नहीं जी मैंने वॉश किया, लेकिन ये असेंबली क्या साफ हो जाती। जब ये असेंबली साफ नहीं हो पाते ना, तो आहिस्ता आहिस्ता इसका रस्ट पकड़ के ये खत्म ही हो जाती असेंबली, ठीक है। तो ये इन चीजों का ध्यान रखना है। जबकि
इसका असेंबली, इसको देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज ऐड करूं कि यहाँ पे आप लोगों को एक दिखेगा यहाँ पे ब्लू डायमंड कोटिंग, यहाँ पे एलिमेंट को नहीं किया हुआ है लेकिन असेंबली को किया हुआ है, असेंबली को किया हुआ है। तो इससे होता क्या है कि अगर हम वॉश नहीं कर पाते हैं इस वाले गीजर को जिसको अंदर ओपन एलिमेंट्स लगते हैं, तो जब इसके ऊपर ज्यादा ये स्लीट चढ़ा या ये गंदगी जब चढ़ी तो हीट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, आपका बिजली बिल ज्यादा आएगा, आपका बिजली बिल ज्यादा आएगा। क्योंकि पहले जो हमारा बिजली एलिमेंट जब हीट होता है इसके अंदर, तो उसको पहले ये लोहा इसको पहले हीट करना है, उसके बाद ये मिट्टी जो है मिट्टी को हीट करना है। आप लोगों को पता होगा मिट्टी हीट करना इतना आसान नहीं है अगेंस्ट एसएस या बाकी चीजें जो भी मटेरियल होगा, एबीएस, एसएस, टिन, तो हीट की वजह से वो ज्यादा हीट हो रहा है बिजली के हीट पे। लेकिन यहां पे इस घर वाले को मैं गारंटी से कह सकता हूं ज्यादा बिल आएगा ये चीजें देख के। लेकिन अब सर्विस के बाद अगर ये चेक करेगा 1 महीने के बाद अपनी बिल कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क मिलेगा, इसको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। उसके पीछे वजह ये होगा कि अब पानी सीधा हीट हो जाएगा, अब मिट्टी को पहले हीट हमें नहीं करना पड़ेगा। मिट्टी तो एक तो आपका वैल्यू सही नहीं निकलता है पानी का, दूसरी बात कि आप जो फेस वॉश करते हो तो आप ये याद रखो कि गीजर को सर्विस क्यों देनी पड़ती है। गीजर को सर्विस देना 100% लाजमी है ताकि आप लोगों की बिजली बिल भी कम आएगी, उसके साथ साथ आप लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर मिल जाएगा घर का। तो ये है इसकी रियलिटी। अब मैं इसको प्रॉपरली वॉश करके बंद कर दूंगा क्योंकि मैं आप लोगों को फिर दूसरा वीडियो दिखाऊंगा उस गीजर को हम कैसे वॉश करेंगे, दूसरे वाले गीजर को। ये काम है, ये प्रोफेशनली तरीका है जो मैं दिखा रहा हूं ना, ये प्रोफेशनली तरीका है, ये जुगाड़ नहीं है। आप लोग अगर आप लोगों ने इस तरीके से गीजर वॉश किए हैं तो आप लोग कमेंट के अंदर अपना फोटोग्राफ डाल सकते हो या कमेंट के अंदर लिख सकते हो कि हमारे घर में इस तरीके की कारीगर ने सर्विस दी है। मगर आप लोगों को एक प्रॉब्लम है, मैक्सिमम जितने भी हमारे कस्टमर्स होते हैं सस्ता ढूंढते हैं, सस्ते में आप लोगों को फिर जहां से भी सस्ता ही मिलता है। तो इसलिए बेहतर है कि सेल वाला काम पे फोकस ना करें, अच्छे वाले काम पे फोकस करें, नारिका का काम छोड़ के प्रोफेशनल काम करें। तो ये है इसकी रियलिटी। अगर अभी भी आप लोगों ने गीजर वॉश नहीं कराया है घर के अंदर, चाहे आप किसी भी जगह क्यों ना हो, हर 1 साल के बाद आप लोगों को गीजर वॉश करना होगा, तब जाके आप लोगों को ये चीजें गीजर के अंदर से नहीं मिलेंगी। अगर उसके बाद भी अगर आपको गीजर वॉश करने का टाइम लोगे तो फिर आपको सॉफ्टनर या उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टनर या फिल्टर लगाना लाजमी है, जो आप लोग नहीं लगाते हो। तो बाकी मैं अपना काम करता हूं, आप लोग जुड़े रहिएगा दूसरी वीडियो के साथ।